कि बिल्ली के बच्चा बच जावे और तो हमें बधाई दे जइयो। जाने हमारी ले गइयो। समझाकर कहा लाला अगर बच्चा बच जाए तो हमें बधाई दे जाइयो, अगर जिंदा ना बचे तो सवेरे हमारे प्राण ले लियो। इतना कह करके प्रहलाद चले गए। कुमार की पत्नी सारी रात बाबा के पास बैठी रही। प्रभु अब इस भक्त की लाज सिर्फ तुम्हारे हाथ है। अब तो सुबह होते ही प्रहलाद आएंगे और मुझे फांसी हो जाएगी अगर बच्चे जीवित नहीं बचे। आज प्रहलाद भी रात भर सोचते रहे। सुबह झटपट तैयार हुए और तैयार होकर के कुमार की पत्नी के पास आ गए। मैया अब आंखों खोलो। आज कुमार भैया की पत्नी अब आंखों खोलने लगी के हरे गुण गाई रही हरे कुमारी खोलती जाती आवाज को हरी खोलती जाती आवाज हरी गुण गाई रही मैया खोलती जाती आवाज को हरी गुण गाई रही मैया खोलती जाती आवाज। पके जनी घड़ाई उठाए पके पके जनी घड़ाई उठाए प्रभु ने कौतुक आई दिखाए सावधानी कौतुक दिखाए प्रभु ने कौतुक आई दिखाए प्रभु ने कौतुक आई दिखाए जय जय कार भई खोलती जाती आवाज को
भागवत प्रेमियों, इधर जैसे बिल्ली के बच्चा बचे, प्रहलाद ने यह दृश्य देखा, कुमार भैया की पत्नी के चरणों को पकड़ लिया। कुमार भैया की पत्नी बोली, लाला मैं बहुत छोटी जाति की हूँ, मेरे पैरों को मत पकड़ो। प्रहलाद बोले, मैया गुरु तो गुरु होता है, आज से तुम मेरी गुरु हो। गुरु अध्यापक टीचर किसी भी जाति का हो, संत किसी भी जाति का क्यों न हो, लेकिन हमारे लिए सम्मानीय है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, ओ हरि को भजे सो हरि को होई। मैया आज से तू ही मेरी गुरु है। प्रहलाद पहुंचे पाठशाला में, जहां पर गुरु शन्ना मर्ग कहीं चले गए थे। प्रहलाद उस क्लास के मॉनिटर थे। सामने बोर्ड पे जाकर के प्रहलाद ने राम नाम से सारी पाठशाला भर दी, अपने साथियों से भी लिखवाया। गुरु शन्ना मर्ग ने आकर देखा, प्रहलाद से जाकर शिकायत की। प्रहलाद ने समझाया, महाराज हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को समझाया, लेकिन प्रहलाद नहीं माने, वो तो राम का नाम लेते हैं। आज प्रहलाद को एक कुएं में डलवाया, जहरीले जहरीले सर्प छुड़वा दिए, लेकिन वहां से भी प्रहलाद बचकर निकल आए। पागल हाथी को बुलाया, जिसे मदिरा पिला दी, उसके सामने खड़ा कर दिया और प्रहलाद की सूरत को देखा, हाथी भी मोहित हो गया। ऐसे मेरे ठाकुर की कृपा। आज मेरे भागवत प्रेमियों, प्रहलाद अपने हर जगह सफल होते जाते हैं। हिरण्याकश्यप हर जगह फेल होता जा रहा है। प्रहलाद बोले, पिताजी भगवान का नाम आप भी ले लो तो जीवन सुधर जाएगा। हिरण्याकश्यप बोला, प्रहलाद पागल हो गए हो। प्रहलाद बोले, पिताजी आरे राम रटना धुनि श्याम रटना, धुनि श्याम रटना हो जा। अरे राम रटना धुनि श्याम रटना, जा बेटा को लागी रही राम रटना। राम रटना धुनि श्याम रटना, जा बेटा को लागी रही राम रटना। राम रटना धुनि श्याम रटना, जा बेटा को लागी। अरे राम रटना धुनि श्याम रटना, ओ जा बेटा को लागी रही राम रटना। अरे जब प्रहलाद कुआं में डारे, जब प्रहलाद कुआं में डारे, जब प्रहलाद कुआं में डारे, जब प्रहलाद कुआं में ओ तब रस्सी को रूप धरो रे अपना, बेटा को लागी रही राम रटना। तब रस्सी को रूप धरो अपना, बेटा को लागी रही राम रटना। अरे जब प्रहलाद को चेहर पिलायो, जब प्रहलाद को चेहर पिलायो, अरे जब प्रहलाद को चेहर पिलायो, जब प्रहलाद को चेहर पिलायो, अमिरत को रूप धरो रे अपना, बेटा को लागी रही राम रटना। आज प्रहलाद ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। अंत में हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन सईका को बुलाया।
आज सईका से कहा अपने भतीजे को समझाओ, लेकिन प्रहलाद ने अपनी बुआ के पास गए। बुआ बोली लला तुम अपने दुश्मन का नाम लेते हो। प्रहलाद बोले बुआ परमात्मा किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। परमात्मा कि माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। ओ कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। बुआ जी परमात्मा किसी का दुश्मन नहीं हो सकता, परमात्मा किसी का शत्रु नहीं हो सकता। आज सईका बोली बेटा इसलिए तुम्हारे दुश्मन हैं कि उन्होंने तुम्हारे चाचा को मार दिया था। प्रहलाद बोले बुआ भगवान ने चाचा को मार दिया तो वो याद है, तुम भैया की पक्ष लेकर के आ गई, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि इसी तुम्हारे भाई ने तुम्हारे पति जो कयादू महाराज सईका के जो पति थे विप्रचित नाम के राक्षस, जिन्हें हिरण्याकश्यप ने अपने हाथों से मार दिया था। वही बात प्रहलाद ने कह दी। बोले बुआ तुम अपने भैया की पक्ष लेकर के आ गई, लेकिन अपने पति को भूल गई जो तुम्हारे भाई ने मार दिए थे। सईका बोली जो तो बड़ो ढीठ है, जो तो हमारी पोल खोल रहे हो। हिरण्याकश्यप से कहा बोले ऐसे ये नहीं मानेगा, मुझे मेरे पास शीतला नाम का चीर है, ऐसा करो एक लकड़ियों की चिता लगवाओ जिसे मैं ओढ़ कर बैठ जाऊंगी और ये जलकर राख हो जाएगा। आज मेरे भागवत प्रेमियों जैसे ही लकड़ियों की चिता लगवाई, लकड़ियों की चिता पर प्रहलाद सईका अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर बैठ गई। सेवकों से कहा चिता में आग लगा दो। अग्नि जलते जलते जब ऊपर आई और जलते जलते जब ऊपर आई, ऐसी प्रभु की कृपा कि ऐसी हवा का झोंका आया, वो चुनरी लिपट कर प्रहलाद से लिपट गई और सईका जल करके राख हो गई। देवताओं को पता चला तो रंग गुलाल बरसाने लगे। राक्षस गणों को पता चला तो वो कीच पत्थर फेंकने लगे। उसी दिन से हमारे यहाँ होली का त्योहार मनाया जाता है। मेरे भागवत प्रेमियों आज हिरण्याकश्यप ने सोचा अब तो ये कैसे मरेगा। हिरण्याकश्यप ने अपने महलों में जो महल के खम्भ थे अग्नि की तरह लाल करवा दिए, अग्नि जलाकर उनसे प्रहलाद को बांध लिया और जाकर बांध दिया और प्रहलाद से कहा प्रहलाद अब तुझे कोई नहीं बचा सकता मेरे हाथों से। प्रहलाद बोले पिताजी आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि कि जा पर कृपा राम की होई, होता पर कृपा करे सब कोई। आप मुझे नहीं मार सकते। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्याकश्यप ने कहा अरे दुष्ट तुझे ऐसे नहीं मानेगा। तलवार को हाथ में लिया और जैसे ही प्रहलाद पर मारना चाहा वो प्रहलाद में लग करके खम्भे में लगी और जैसे ही खम्भे में लगी खम्भा एकदम बीच से फटा और विशाल रूप प्रकट हो गया। तलवार हाथ से छूट गई। हिरण्याकश्यप से थर थर कांपने लगा। भगवान ने आज जैसे ही प्रकट हो गए नरसिंह रूप में, बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। प्रहलाद को पास में खड़े हैं, प्रहलाद दर्शन किए। प्रहलाद ने हिरण्याकश्यप को पकड़ा, अपनी गोद में रख लिया। भगवान बोले हिरण्याकश्यप तुमने कहा था कि मैं भीतर मरूं न बाहर, बोल कहां पर है? बोले प्रभु न मैं भीतर ना नीचे, आपकी गोद में हूं।
बोले तूने कहा था 12 महीने में से कोई से भी महीने में ना मरूं, बोल कौन सा महीना? हिरण्याकश्यप ने हिसाब लगाया, बोले कहा प्रभु ये 12 महीने में से कोई सा महीना नहीं है, ये तो अलग से बनाया है। बोले हाँ ये तेरे लिए 13वां महीना जो लौंद का महीना है ना, तेरे लिए अलग से बनाया है मैंने। तूने कहा था अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, तो बता मेरे हाथ में कोई हथियार तो नहीं है? बोले हथियार तो नहीं है प्रभु, लेकिन आपके नाखून बहुत बड़े बड़े हैं। आज मेरे प्रभु ने अपने नाखूनों के द्वारा हिरण्याकश्यप का उद्धार किया। बोली गोविंद भगवान की। हिरण्याकश्यप का उद्धार किया है मेरे प्रभु ने। प्रहलाद को आशीर्वाद दे करके वहां से चले जाते। बोलिए गोविंद भगवान की। और अब आगे हमारे कलाकारों द्वारा आप लोग रासलीला कार्यक्रम जो देखेंगे झांकियों द्वारा, एक छोटा सा कीर्तन बोले, तब तक आरती चल रही है, उसके बाद आरती करेंगे, उसके बाद रासलीला प्रारंभ होगी।